हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सी फाउंडेशन बिजनेस लॉ में चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा है। पिछले जो हमारी वीडियो थी इसके अंदर हमने कंप्लीट किया था क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पे रोक दें। उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप जाके देखिए क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बाद आप इस वीडियो पे आना, क्योंकि दोनों टॉपिक एक दूसरे से लिंक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों का डिफरेंस कवर करेंगे। तो आज हम कवर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेनिमिटी। इंडेनिमिटी का मतलब क्या होता है कि जो लॉस और डैमेज से आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, किसी भी चीज को लॉस और डैमेज से जब प्रोटेक्ट करते हो उसको बोलते हैं इंडेनिमिटी। द टर्म इंडेनिमिटी इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड indemnis which denote in injured or suffering no damage or losses, जो कि मतलब प्रोटेक्शन ऑफ डैमेज और लॉसेस। इट इज अ सोर्ट ऑफ सिक्योरिटी और प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट लॉसेस। जैसे मैंने आपको बताया, इंडेनिमिटी का मतलब क्या होता है कि सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना लॉसेस से, मतलब लॉस वगैरह जो भी लॉस हो रहा है उनसे सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, वो हमारा आता है इंडेनिमिटी के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेनिमिटी के अंदर। Indemnity is to indemnify one person by bearing his losses incurred to him by the conduct of promissory or by any other party. Indemnity का मतलब क्या होता है, एक पर्सन मतलब बियर करने के लिए बोल रहा है कि मैं लॉस और जो भी चीजें होंगी वो बियर करूंगा, और उसने प्रॉमिस किया है दूसरी पार्टी को, और उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडेनिमिटी का यूज किया जाता है। सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस a contract of indemnity as a contract wherein one party promised to save the other from losses caused to him by the conduct of promissory himself or by the conduct of any other person. इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि एक पार्टी जो है वो प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कि मैं आपको लॉसेस से प्रोटेक्ट करूंगा, प्रॉमिस कर रहा है, और या फिर दूसरी पार्टी को बोलता है कि ये मतलब दूसरी पार्टी के लिए प्रॉमिस करता है कि ये पार्टी आपको प्रोटेक्ट करेगी लॉसेस से। तो इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, जहां पे एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को, वादा करती है दूसरी पार्टी को कि कोई भी नुकसान होगा तो उस चीज से मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, मैं आपको बचाऊंगा। इन एन इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट देयर आर ओनली टू पार्टीज, यहाँ पे दो ही पार्टीज होती हैं। फर्स्ट वाज द इंडेमिनिटर, द प्रोमिसर who agree to make up the damage caused to the other group। जो प्रोमिसर है, जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आप लोगों को लॉस और डैमेज से बचाऊंगा, एक तो प्रोमिसर होगा। दूसरा द indemnified, the person who is assured to compensate for the damage incurred is referred to as the indemnity holder to indemnified। यहाँ पे कौन सा पर्सन है जिसको बोला गया है कि मैं आपको लॉस, जो लॉस से बचाना है वो पर्सन है। एक पर्सन जो वादा कर रहा है कि मैं आपको लॉस से बचाऊंगा, दूसरा पर्सन जिसको लॉस से बचाना है। इट मीन्स द इंडेनिफायर जो प्रॉमिस कर रहा है और जो जिसके लिए किया जा रहा है कि मैं आपको लॉसेस से बचाऊंगा, वो हो गया हमारा इंडेनिफाइड। एसेंशियल इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेनिमिटी, valid contract and indemnity contract must have all parts of a valid contract. The Indian Contract Act 1872 applies to indemnity contract। ये जो है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली ये वैलिड है और इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। लॉस प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। द इंडेनिमिटी कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर लॉस प्रोटेक्शन। द इंडेनिफायर इज बाउंड टू रिकवर द लॉस। जो भी प्रोमिसर है जिसने प्रॉमिस किया है तो वो उस चीज के लिए बाउंड रहेगा, बना रहेगा कि आपको वो लॉसेस अगर होता है तो रिकवर करके देना पड़ेगा। तो लॉस प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। पार्टीज, द इंडेनिमिटी कॉन्ट्रैक्ट शैल हैव टू पार्टीज, द इंडेनिफायर एंड द होल्डर। यहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टीज होती हैं, एक तो जो प्रॉमिस कर रहा है और एक जो होल्ड कर रहा है उस चीज को। कॉन्ट्रैक्ट्स, देयर इज अ नो वन कॉन्ट्रैक्ट ओनली बिटवीन द होल्डर एंड इंडेनिफायर। यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के बीच में, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। द इंडेनिटी कॉन्ट्रैक्ट कैन आइदर बी स्पोकन और रिटन, द पार्टीज कैन ऑल्सो इम्प्लाई इट। ये जो इंडेनिटी कॉन्ट्रैक्ट है ये हो सकता है कि बोल के बोला गया हो कि भाई, मतलब हाँ वो ओरल फॉर्म में बोला गया है या फिर रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों पार्टीज को इम्प्लाई करना पड़ेगा उस चीज के ऊपर। अगर आपको बोल के वादा किया गया, जवान से किया गया है, तो भी उस चीज को उसको निभाना पड़ेगा, और अगर वैसे रिटन फॉर्म में किया गया है
तो अभी उस चीज को उसको निभाना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ इंडेनिमिटी कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस इंडेनिमिटी, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इंडेनिमिटी। Under this, all the terms and condition of indemnity are mentioned specifically in the contract। ये रिटर्न फॉर्म में जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है वो होता है हमारा एक्सप्रेस इंडेनिमिटी, जहाँ पे सारी टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी चीजें हैं, जो भी उनको चाहिए हैं, जो जितना लॉसेस होगा, क्या भी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी सिचुएशंस दी गई हैं, वो सब उसके अंदर स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन की जाएंगी। The rights and the liabilities of both parties are clearly set in the agreement। जो rights हैं और जो भी liabilities हैं वो agreement के अंदर clearly लिखी जाएंगी कि ये आपके rights रहेंगे और ये आपकी liabilities रहेंगी। अगर मुझे आपको इतना लॉस होता है तो मैं उस चीज़ को रिकवर करके दूंगा। These type of agreement include insurance, indemnity contract, construction contract, agency contract etc। इस type of agreement के अंदर include किए जाते हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं कि अगर आपका इतना नुकसान होता है तो वो नुकसान आप अगर हमारी कंपनी से इंश्योरेंस करवाओगे तो आपको रिटर्न मिलेगा उतना उतना। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एजेंसीज कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये सब चीजें इस एग्रीमेंट के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है उनका काम ही तो यही होता है ना कि आपके लॉसेस को रिकवर करके देना। तो जो इंश्योरेंस कंपनी वो बेस्ट एग्जांपल है इंडेनिमिटी कॉन्ट्रैक्ट का कि आपके लॉसेस को रिकवर करके देती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा implied indemnity। It refers to the indemnity wherein the obligation arise from the facts and the conduct of the party involved। This is not a written contract। ये written contract के ऊपर बेस्ड नहीं होता है, लिखित में कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। ये facts और जो conduct की गई है पार्टीज जो इन्वॉल्व थी उनके थ्रू ही होता है। जैसे कि जो होता है ना कि 5 लोगों के बीच में आपने मुझे जबान दी है, इस तरीके से इम्प्लाइड इंडेमिनिटी होती है जहाँ पे कुछ लोगों के बीच में आप उस इंसान को बोलते हो, ओरली बोलते हो कि भाई ऐसा ऐसा है और अगर लॉसेस होते हैं तो मैं आपको रिकवर करके दूंगा। द कोर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ इंडेमिनिटी इज द मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। मास्टर और सर्वेंट की रिलेशनशिप, द मास्टर इज लायबल टू indemnified his servant for the losses that he incurred while working as per his instructions। देखो जैसे फैक्ट्रीज में लॉसेस होता है, फैक्ट्रीज में आग लग जाती है, वर्कर्स को कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो उस सिचुएशन में ओरली सारी चीजें होती हैं, वहां पे कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो उस टाइम पे अगर ऐसा कुछ होता है, कोई नुकसान होता है तो उसका जो आपका सर्वेंट है उसका कोई नुकसान होता है तो वो सब चीजें मास्टर भुगत के देगा। वो सब लॉसेस जो है वो मास्टर इनकर करेगा, वही उन चीजों को रिकवर करेगा। तो ये होता है हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेनिमिटी। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं वीडियो साथ टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।